चलिए, हेलो हेलो। ठीक है, राइट हो भैया। देखिए, अब हम लोग जितना पढ़ेंगे ना, जितना आपके अंदर शिक्षा लगेगी, उतने ही आपको इज्जत मिलेगी, चाहे हम हो चाहे आप हो। नहीं तो फिर जानते हो, कहीं इज्जत मिलने वाला नहीं है। सिर्फ पढ़ाई तो पढ़ाई, नहीं तो फिर करो बिजनेस। गोरियो सुनोगे। देखो, तो लुटा जाएगा। खेतों में मजा कर रहे हैं। सबसे बड़ा बिजनेस तो वही चल रहा है। नहीं, बिजनेस वाले क्या चल जा रहे हैं अंतरिक्ष पे, मार्स गैस खोजने को। बिजनेस वाले नहीं जाएंगे। अब मूडी हिला रही है। बिजनेस करके धरती अपना रहोगी, आसमान में वैज्ञानिक न भूल जाते हैं जी। हैं? पता नहीं। पढ़ के अच्छा, ये मतलब बिजनेस करके वैज्ञानिक हो जाएंगी। हाँ, जा सकती हैं, पैसा रहेगा तो। वैज्ञानिक, लेकिन वैज्ञानिक नहीं बन सकते हैं। चलो, मैंने कल पढ़ा दिया था आपको क्या, तारामंडल। अब हम लोग बस जानकारी के हिसाब से मैं आपको नक्षत्र पढ़ाऊंगा, ठीक ना। नक्षत्र ना बोल देते हैं, नक्षत्र पढ़ाऊंगा, ठीक है। इसलिए आप सिर्फ जानकारी दूंगा, अगर पढ़ाना भी होगा तो मैं बाद में बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है। आप समझिएगा, हम लोग बोलते हैं नक्षत्र। नक्षत्र की संख्या कितनी होती है? 27 होता है। 29 नहीं रे भाई, बीमार है। देखो, नक्षत्र का मतलब ये पंडित लोग नक्षत्र नहीं लिखे जी, तो नहीं है, न है। देखिए, पंडित लोग यही कुल कर लेते हैं नहीं, देख देख बताते हैं तोरा हई हो रहा है, तोरा हई दिक्कत है, तोरा हई दिक्कत है। नहीं, कोई बताते नहीं है तोरा पर शनि भगवान है, तोरा पर शुक्र भगवान मारा रहा है। ए भाई, तो काहे को हम का। हाँ, जान लेते हैं। देखिए, ये जो आपका सूर्य है, सूर्य से जितनी दूरी पे होंगे ना, जितने पे दूरी पे क्या होंगे, तारे होंगे, उन्हीं को क्या बोला जाता है? नक्षत्र बोला जाता है ना। नक्षत्र नहीं बोलते, नक्षत्र बोला जाता है, ठीक है। यानी सूर्य से पास में होंगे, ये तो दूरी पर, ज्यादा दूरी पर था, उससे कम दूरी है कि नहीं। यानी सूर्य से कम दूरी पर स्थित ताराओं के समूह को क्या बोला जाता है? नक्षत्र बोला जाता है। नक्षत्रों की संख्या कितनी होती है? 27 को होती है। कल हमने बता दिया था कुल, नहीं शिकारी, हंटर स्टार, पोलर स्टार, सप्तऋषि, मतलब सप्तऋषि में क्या जाएंगे जी, बृहद, लघु, ये सब बता दिए थे कि नहीं, ठीक ना। आप यहाँ से समझिएगा, मैंने ये क्या होता है। एक बात बताइएगा, नक्षत्र लोग कैसे दिखते हैं पंडित लोग कैसे दिखते हैं, बताइए। नहीं मालूम सर। नहीं मालूम? नहीं। आपका राशि पहले देखेंगे। नहीं कहेंगे कि कौन राशि को हो पहले। हाँ सर। देखो सूर्य जो है ना, सूर्य के चारों ओर, ये मान लो ये सन है, ये क्या है? सन भगवान जी हैं। सन भगवान है। देखो, जरूरी नहीं है कि इधर ही होगा, ठीक ना। तारे इधर ही होंगे, इसके आसपास भी है तारे, ठीक ना, इनके आसपास है। तो एक बात बताइए, तो एक बात समझिएगा, ये जो होते हैं ना तारे, मान लेते हैं कि 90 डिग्री के एंगल, अरे सॉरी 360 डिग्री के एंगल में क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं, ठीक ना। ये क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं, मतलब है। तो एक बात बताइएगा, तो ये इतना दूरी इसी पे नहीं होगा, हर जगह होगा। तो त्रिज्या लेंगे तो हर जगह होगा कि नहीं? हर जगह होगा कि नहीं? अब एक बात बताइएगा, जो पृथ्वी होती है ना, अपन इधर घूमती है ना, तो एक दिन में मार देती है नहीं। और वही घूमना है तो कितने दिन में मारती है चक्कर? 365, 360 नहीं है भैया, 300, यानी साल भर का मतलब कितने दिन, महीना है? 12 महीना होगा कि नहीं। तो हम कह सकते हैं कि ये 300। देखो, जब मैं आपको 10 में पढ़ा रहा था तो एंगल निकाल, डिग्री थीटा को निकाल बता रहे थे कि नहीं। अच्छा, यहाँ पे समझिएगा, रफली खींच दे रहा हूँ, इसमें बीच में क्या कर दे रहा हूँ? सन बना दे रहा हूँ ना, सूरज। अच्छा, एक बात हमें बताइएगा, अगर हम क्या करते हैं, पता है कि एक मिनट, कितने दिन में मारेगी चक्कर? 365 दिन ना। लेकिन 360 दिन क्या होता है? 360 दिन में मारती होगी।
360 दिन नहीं, 65 है सर। बोलो बोलो बोलो। मैथ में क्या याद आ गया था? अच्छा मैथ में याद आया था, ठीक ठीक। हाँ सर। 360 या 365 दिन में क्या करते हैं? 65। 365। चलो ठीक है ठीक। पृथ्वी क्या करती है 365 दिन में, क्या मार लेती है? एक चक्कर मार लेगी कि नहीं सूर्य का? तो एक बात बताइएगा, आप कभी देखिएगा राशि टीवी वगैरह में, तो देखना ना 12 को रहता है, नहीं तो खींचना नहीं, एक दो बना ही लेना, तो बढ़ा जाएगा यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक और ही खींच देता हूँ ना, यही में 2 को खींच देता हूँ, एक से लिख रही नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एगो कहाँ हो यार? उसी में एक ही में खींच दीजिए दो तो। अरे वाह क्या दिमाग लगाई है। 12 तो वही से ठीक ना, 12 होती है। अब देखिए ये राशि है नहीं, देखते हैं कि पंडित लोग मंथली राशि बदलते रहते हैं ना, नहीं समझ में आता है। जैसे कि जनवरी में है तो लिख देंगे कि आपके जीवन में इतना अच्छा होने वाला है, अगला वक्त अगला मंथ में क्या आने तूफान आने वाला है आपके लाइफ में। नहीं देखना ना, राशि मंथली पेपर में बदलता रहता है। अच्छा देखिएगा ना, जनवरी में लिख देंगे, कैलेंडर में देखिएगा जनवरी का पूरा लिख देंगे, अब फरवरी में अगला कर देंगे तो और ब्याह होने वाला है। तो क्या करते हैं, राशि नहीं देखे हो? देखे हो ना, ठीक है। अब देखना एगो राशि में, देखो एगो राशि में नक्षत्र की संख्या कितना होती है? 2.5 को होती है। 2.5 को मतलब 2.25, ठीक ना, 1.25 बोला जाता है जिसको 1.25 बोला जाता है, सवा नहीं, 2.25 बोला जाता है। पौने का मतलब कौन हो जाता है? सवा हो जाएगा ना, 2.25 होता है। देखिएगा ये तो 2 हो जाएगा, ये मान लो 2 हो गया, एगो आधा होगा कि नहीं, होगा कि नहीं आधा? फिर उसी तरह इसमें 2 हो जाएगा तभी ना, आधा आधा बनाएगा। उसी तरह ये करके सारे और क्या होता है रहता है। आपको उसी में ये इसको क्या बोला जाता है, ये राशि हो जाएंगे कि नहीं? अब देखना यहाँ पे इसको क्या बोला जाता है, आपको तारामंडल पढ़ाया था ना, तो एक बात बताइए तारामंडल भी तो यहाँ पे होंगे कि नहीं? चारों ओर तारामंडल होंगे कि नहीं? आई में कुल आपका मकर रेखा, कर्क रेखा इसी में सब आ जाएंगे नहीं। तो पृथ्वी पे नहीं देखते पृथ्वी को इतने डिग्री के डायरेक्शन में हो जाता है। तो हम यही आपको हिंट बस दे रहा हूँ कि आपका मान लो कि क्या है, दिसंबर है, मान लो दिसंबर का महीना चल रहा है, दिसंबर का महीना में सूरज कहीं हेपर आ गया आधा वाला पे है? तो देखते नहीं हो कि लड़का टेढ़ बामुश हो जाते हैं, पटांग सुट पटांग, नहीं समझ में आ रहा है? ये देखो दोनों नक्षत्र में होंगे तब तो बढ़िया होगा, कहीं आधा वाला में हो गया तब तो दिक्कत होगा कि नहीं? तो मैं सिर्फ आपको बस हिंट दे रहा हूँ, जब बताऊंगा तो बता दूंगा, ठीक है ना। ये ऐसे बात समझना, 12 राशि होता है, और कहीं ना कहीं आपके मतलब अब इसी में देखिएगा सूर्य के चारों ओर तो आपको उपग्रह भी होगा कि नहीं, ग्रह होगा कि नहीं, धूमकेतु होंगे कि नहीं, ये सब आपके होगा। तो उसका भी नहीं कहते कि तरफ शनि भगवान का प्रकोप है, शुक्र भगवान का प्रकोप है, नहीं बताते हैं। तो इसी में से कहीं ना कहीं आपको कुल जो भी होंगे ग्रह होंगे कि नहीं, सूर्य का ग्रह कौन, सूर्य का चक्कर कौन मारते हैं? ग्रह, धूमकेतु, उपग्रह कुल मारते हैं, ठीक ना। तो आप एक बात बताइए, तो इसमें भी तो जरूरी थोड़ा ना शनि भगवान पढ़ सकते हैं कि नहीं? इसमें तो लोग कहते हैं कि तरह क्या हो रहा है, शनि महाराज का प्रकोप है नहीं। तो मैं सिर्फ आपको हिंट दे रहा हूँ, जब बताऊंगा तो बता दूंगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए हमारा आकाशगंगा कैसी थी? इलिप्स के आकार की थी, इस तरह है? अब देखना है, मैं यहाँ बना दे रहा हूँ सूर्य, यहाँ पे सूर्य नहीं पृथ्वी है, ठीक है ना। ये तो क्या है, पृथ्वी है, और यहाँ पे बना दे रहा हूँ अपना सूरज भगवान को।
सूर्य भगवान को, और यहाँ पे बना देना पृथ्वी को। ठीक है भैया, समझ पृथ्वी, ठीक ना। देखिएगा क्या जी, पृथ्वी है। लिख दे रहा हूँ रे भैया, मैं तो कुछ चुड़ैल को भूत खोल ना, ये अर्थ हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सन हो जाएगा। अच्छा एक बात बताइएगा, सूर्य भगवान हेजा है, पृथ्वी हमारी हेजा है, तो गर्मी कहाँ होगा, गर्मी कहाँ हमको ज्यादा लगेगा, गर्मी हमको कहाँ लगेगा, यहाँ ज्यादा गर्मी लगेगा कि यहाँ गर्मी लगेगा, इसमें गर्मी लगेगा ना, हम भी सहमत है, यहाँ गर्मी लगेगा। मुझे भी वही लग रहा था। वही लग रहा था ना, नहीं बोली क्योंकि पृथ्वी पे हम लोग हैं तो है क्या है, दोनों पृथ्वी पे रहते हैं। मान लो कि पृथ्वी यहाँ यहाँ नाचते नाचते नाचते, जरूरी थोड़ी ना कि अब यहाँ से इतने ही दूरी होगा, बताइए। इलिप्स का आकार तो मैंने बताया था ना कि सर्पिला आकार का होता है, तो आप एक बात बताइए, इनको अनुमान लगा था कि सूर्य जो होगा तो ये गर्मी लगेगा, नहीं पास में होगा तो गर्मी यहाँ होता लगता है, कोई से देखो बताते हैं। हमारा आप देखोगे नक्शा वर्ल्ड मैप, ठीक ना, भगवान चल नहीं, मान लो हमारा ये क्या है, वर्ल्ड है, ठीक ना। वर्ल्ड में जब देखेंगे आपको तो हमारा इस तरह बीचों बीच फाड़ दे रहे हैं इधर, तो हमारा इंडिया क्या होता है, इंडिया वर्ल्ड मैप के किधर होता है, बीच में, उत्तर की दिशा में होती है कि नहीं। तो एक बात बताइएगा, तो कहीं ना कहीं हमारा इंडिया है तो पृथ्वी ना है, अब पृथ्वी पर ना इंडिया होगा जी, आप बताइए तो कोई और तो नहीं होगा, तो उत्तर दिशा में होगा कि नहीं, मान लो यहाँ पे होगा, मान लेते हैं, तो एक बार बताइए इंडिया हमारा कहाँ होगा, इसको हम पीछे पीछे फाड़ेंगे कि नहीं, तो पृथ्वी 23.5 डिग्री के एंगल में घूम रही है, ठीक है ना, 23.5 डिग्री, बस सीधा सीधी समझ लो, समझ लो सीधा सीधी। मैप अब तो नहीं है कि मैप पे दिखा दूं कि ये वर्ल्ड मैप है तो पृथ्वी इस तरफ घूमेगी तो किधर होगा, ठीक है ना, इसलिए मैं उस तरफ बता देता हूँ। देखो इंडिया हमारी क्या होती है, रुको एक मिनट, अगर हेते बना देते हैं तो हेतर नाचती है इस तरफ नाचती जाएगी, ठीक है। तो देखना ये जो सूर्य का प्रकाश है इधर जाएगी, ठीक है, हाँ मान लो यहाँ क्या है, इंडिया है, ठीक है, यहाँ क्या मान लो इंडिया है, इंडिया है। तो एक बात बताना, ये तो आपको लग रहा है कि नहीं कि यहाँ पे एक बार में सूर्य का प्रकाश सीधे कहाँ पड़ेगा, इंडिया में पड़ेगा कि नहीं। आप देखिएगा इंडिया के नीचे ही जस्ट इस साइड देखिएगा तो ऑस्ट्रेलिया होगा, यानी इसके इधर होगा ऑस्ट्रेलिया कि नहीं, जब इधर होगा ऑस्ट्रेलिया, इधर होगा तो इधर होगा कि नहीं ऑस्ट्रेलिया, इसका मतलब हमारा सीधा सूर्य का प्रकाश कहाँ आ रहा है, इंडिया पे, इंडिया पे जब आएगा कितने डिग्री, किसी डिग्री के एंगल पे नाचती है, 23.5 डिग्री के एंगल पे नाचती है, घूमती है कि नहीं, तो इस तरफ घूम रही है, जब इधर सीधा ये कहाँ आ रहा है, इंडिया पे आ रहा है, मैप, अरे मैप कर इंडिया पे सीधे प्रकाश आ रहा है, तो यानी इंडिया पे यहाँ पे आपको 4 जुलाई को आपको क्या लगता है, बड़ी गर्मी नहीं लगता है, जुलाई में नहीं, जून जुलाई में गर्मी लगता है जी। अब ऑटोमेटिक अब ना रख लो कि एकदम 4 जुलाई को आएगा ठीक ना, महीने का भी अंतर होगा कि नहीं, इधर उधर 1 महीने का अंतर होगा। अब तो आपको अनुमान लगा के बता दिया गया कि 4 जुलाई को, ठीक ना। तो इंडिया सीधे यहाँ पे आएगा। अब एक बात बताइए, जब इंडिया 4 जुलाई को इधर है तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया कहाँ हो जाएगा, नीचे, ऑस्ट्रेलिया कहाँ हो जाएगा, नीचे, मान लो इधर साइड, ठीक ना, नीचे ना करे तो इधर साइड कर लो, तो सीधा एक बार इधर होगा तो ये मान लो ऑस्ट्रेलिया यहाँ आ गया, ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया पे तो प्रकाश नहीं नजर रही है, ऑस्ट्रेलिया में प्रकाश नहीं नजर रही है। अच्छा तब आप एक बात बताइएगा, तो ये यहाँ आ जाएगा तो सीधे प्रकाश इस पे पड़ेगा कि नहीं, इंडिया पे, इसीलिए 4 जुलाई को क्या रहती है, गर्मी लगती है, बड़ी चचड़ा के धूप लगता है अब देखो, अब ये घूमते 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 कहीं इस तरह घूम रहा होगा, तो यहाँ हमारे कहाँ हो जाएगा, इंडिया, देखो इधर अनुमान लगाते आ रहे हो, इतने घूमेगा,
तो जब घूमते घूमते आएगा तो इंडिया कहीं यहाँ पड़ जाएगा, और कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया कहाँ पड़ जाएगा, यहाँ पड़ जाएगा, ठीक ना। तो ऑस्ट्रेलिया जब यहाँ पड़ जाएगा तो एक बात, इंडिया तो इधर हो गया ना, तो इंडिया जब इधर हो जाता है तो 3 जनवरी को, 3, अब जनवरी पूरा नहीं लिखा है ना, 3 जनवरी को हमको क्या लगता है, बॉडी ठंडा लगता है नहीं। तो आप इसी से देखो तो क्या होता है, जब हम लोग और जब 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है, क्रिसमस डे। तो हम लोग 25 जनवरी को, सॉरी मारेंगे ना, 25 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, क्रिसमस डे मनाया जाता है कि नहीं। तो उस समय ठंडा होता है ना, उस समय ऑस्ट्रेलिया में क्या रहती है, गर्मी रहती है। तो यही क्वेश्चन पूछता है कि बताओ कि जब हम लोग क्रिसमस डे मनाते हैं तो कहाँ गर्मियों के दिनों में मनाया जाता है, हम लोग ठंडे के दिनों में मनाते हैं, लेकिन वहाँ कहाँ मनता है, गर्मियों के दिनों में, ठीक। ऑस्ट्रेलिया अच्छा कल वाला है। अब देखो है मिटा तो ना, चलो ये तो याद रहेगा। ये देखो 3-4 है, जनवरी है पहले आ रहा है, क्या है, जुलाई बाद में आ रहा है नहीं। तो इस तरह आप याद रखे रहिएगा। देखो सूर्य से अधिक दूरी पर होगा उसको बोला जाता है अपसौर्य। सौर्य मतलब क्या होता है, अपसौर्य बोला जाता है। अब पास में होगा तो उपसौर्य। सौरमंडल होता है ना, उसी को जाइए सौरमंडल, उपसौर्य, अपसौर्य, उपसौर्य। ये होता है एपीहिलेशन होता है, ये होता है पेरीहिलेशन, ठीक ना। एपीहिलेशन, पेरीहिलेशन समझो। ये जब अधिक दूरी पूछ देगा कि जब सूर्य से पृथ्वी अधिक दूरी पे होती है तो उपसौर्य होती है कि अपसौर्य होती है कि क्या होती है, एपी साइड होती है कि क्या होती है, तो नहीं बन जाएगा क्वेश्चन। आप ही के लिए ध्यान में रखे रहिएगा, नहीं तो एग्जाम में आएगा तो क्या बता रहे, समझ नहीं। सुन हो गया, अच्छा तो खा के बैठोगी तो क्या होगा, जगह। तो सूर्य से जब पृथ्वी, हाँ भैया तो थकान दूर हो जाएगा। देखो जब सूर्य से अधिक दूरी पर पृथ्वी होगी तो उसको बोला जाता है क्या, अपसौर्य बोला जाता है। और कम दूरी होगा तो उपसौर्य बोला जाता है। ये एपीहिलेशन होता है, ये पेरीहिलेशन है। ए से होगा, ये पी से होगा, तो पहले ये होगा ना। अप का मतलब क्या होता है, दूरी पर होता है ना। देखो कैसे, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मतलब राष्ट्रपति अगर बाद उपराष्ट्रपति। तो आपको समझ में आ रहा है ना कि राष्ट्रपति बड़ा होगा और उपराष्ट्रपति होगा तो छोटा होगा। तो समझ में आ रहा है ना कि ये अप होगा तो ये उप होगा। अनुमान दोनों अपने ही लिखे ना, ठीक। चलो ठीक है, अब मिलेंगे कल क्योंकि ज्यादा समय हो गया।